गुरुजी ने क्या बोला है? बोला कि तुम अपने ख्याल को तुम अपने ख्याल को गुरु के ख्याल से मिला दो, तो फिर किसी प्रकार का कोई दुख दुनिया में बने ही नहीं ना। हमारे ख्याल कुछ, गुरु का ख्याल कुछ, हमारी मर्जी कुछ, गुरु की मर्जी कुछ। बस यहीं पर जो है हमको दुख होता है, और यहीं पर हमको जो है हम गुरु से अपना भिन्न रास्ता बना लेते हैं। जब गुरु की मर्जी मेरी मर्जी, गुरु की इच्छा मेरी इच्छा, गुरु का ख्याल मेरा ख्याल, जब सब चीज जो गुरु का है वो मेरा है, तो फिर यहाँ पर हमें कौन दुखी कर सकता है? इसीलिए एक लाइन आती है बहुत अच्छी, सबसे उत्तम पूजा क्या है? परमात्मा की रजा में राजी रहना। अब परमात्मा की रजा में राजी रहने क्या मतलब है? परमात्मा की जो इच्छा है वो मेरी इच्छा है। कैसे? जैसे उस संत ने किया, नदी से नाव पर संत और सारे मुसाफिर जा रहे थे नाव पर, बहुत तेज तूफान आ रहा था और नदी का पानी नाव में उछल उछल के भर रहा था। सब लोग बहुत ही घबरा रहे थे कि नाव में इतनी तेजी से पानी भर रहा है और नाव इतनी तेज हिल डुल रही है कि किसी समय डूब सकती है। तो संत ने क्या किया? संत ने नाव में एक मग्घा पड़ा होता है पानी निकालने के लिए, तो उसने नदी में पानी भर भर के मग्घे से और नाव में डालने लगा। तो जितने लोग बैठे थे सब चिल्लाने लगे कि पागल हो गया क्या तुम संत को? अरे एक तो ऐसी पानी भर रहा है तूफान में, नाव पता नहीं कितनी देर में डूब जाए, और ऊपर से तुम और पानी डाल रहे हो। कहीं यही तो मैं चाहता हूं, अरे भाई भगवान की मर्जी ना डूब जाए। तो भगवान की मर्जी मैंने अपनी मर्जी मिला दी। अब सब लोग जो है दुखी हो रहे हैं, लेकिन वो प्रसन्न हो रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान की मैं सहायता कर रहा हूं। भगवान की ऐसी मर्जी है तो हम भी सहायता कर रहे हैं। तो पता लगा क्या है, जब परमात्मा ने देखा कि संत इतना मेरी रजा में राजी है, तो तूफान बंद हो गया, पानी शांत हो गया। तो उस संत ने फिर पानी नाव से बाहर निकालने लगा। तो सब लोग, अब पानी क्यों निकाल रहे हो? कब? अब भगवान की मर्जी, नाव न डूबे, इसलिए मैं पानी निकाल रहा हूं। तो प्रैक्टिकल करके दिखाया उसने। इसी तरीके से कितनी अच्छी बात गुरु ने बोली, जब वो विद्यार्थी फेल हो गया तो हनुमान जी के मंदिर में उसने भोग लगाया और लोगों को बांटा। तो लोगों ने कहा तुम फेल हो गए हो और लड्डू बांट रहे हो। तो कितनी अच्छी बात बोली उसने, अरे आज तो हम डबल लड्डू बांट रहे हैं। क्यों? अरे आज भगवान की इच्छा पूरी हुई है। मेरी इच्छा पूरी होती थी, आज भगवान की इच्छा पूरी हुई है, इसलिए मुझे ज्यादा खुशी है। तो अगर आप भी भगवान की रजा में राजी रहो, तो क्या दुनिया में किसी को ताकत है कि आपको दुखी कर सके? इसीलिए इस बात को कहते हैं अजो कुछ बिगड़ो नहीं। ये सत्संग जो है, जहां जहां सत्संग होता है वो कल्प वृक्ष है। अभी आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो, अभी आप संकल्प करो, आज अभी
कि आज से अभी से अब हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे, कोई दुख नहीं होगा आपको। अब गुरु तो आपको सारे की पॉइंट बता दे, अब आप अगर अपने जीवन में न लगाओ तो क्या करे हरि और क्या करे गुरु। जब गुरु के वचनों को मानोगे तो आपको आनंद की प्राप्त होगी। कितनी अच्छी बात फिर बोली। कभी महसूस किया है कि इस शरीर को कौन चला रहा है, कौन चला रहा है, कौन उठा रहा है, कौन जगा रहा है, कौन इसका खाना हजम कर रहा है, कौन इसकी श्वास ले रहा है। एक एक चीज को आप देखो, आपको कौन भूख पैदा कर देता है, कौन सुला देता है। आप सोचो, कभी विचार करिए कि जब किसी भी व्यक्ति का शरीर शांत हो जाता है तो 4 व्यक्ति उसकी अर्थी को उठाते हैं और वो भी हर 10-5 मिनट में कंधा बदलते हैं। कोई अपने घर से शमशान घाट तक अकेले चाहे कि 4 लोग लेके चले जाए, नहीं ले जा पाएंगे, कंधा दम को दुखने लगेगा, इतना भारी होता है शरीर। जिसको 4 आदमी उठाते हैं और वो शरीर अकेले दौड़ता है, पहाड़ पर चढ़ता है, सामान लेके चढ़ता है। अब बताओ कौन दौड़ा रहा है? रबड़ की गेंद तरह आप उछल कूद रहे हो, ये कौन कर रहा है भाई? ये कभी आप देखो तो, कभी आप प्रकृति की तरफ झांक के देखो कि किसके में ये शक्ति है कि आप जो है धरती में बीज बोते हो, पता लगता है आम निकल रहा है, इमली निकल रही है, अखरोट निकल रहा है। बोते हो धरती में और धरती माँ आपको जो है एक बीज बोते हो और धरती माँ आपको हजारों आम कर दे देती है। धरती में ये शक्ति कहां से आई? ये सूर्य, ये चांद, ये तारे किसके सहारे चल रहे हैं भाई? ये आप कभी तो आप इस बात पर प्रकृति, इसलिए कहते हैं जितना आप प्रकृति के नजदीक रहोगे उतना आपको आनंद की प्राप्त होगी, उतना आप परमात्मा की गुरु की महिमा को जानोगे नजदीक से। और जब आप दिन भर अपने कमरे में घुसे बैठे रहोगे तो क्या जानोगे? जब आप अपने कमरे के बाहर आते हो, जैसे होता नहीं कुएं का मेढक, तालाब का मेढक, वो समझता यही दुनिया है, यही दुनिया है बस। और जब वो तालाब और कुएं बाहर निकलता है समुद्र में, तब देखता अरे और न छोर, कहीं आर पार नहीं है। तो इसी तरीके से जब आप भी अपने घर परिवार वही 2-4 पुंगड़ा पुंगड़ी से प्यार कर रहे हो, उनसे मुंह में उनके अटके हो, उनके मुंह रो रहे हो, उनके मुंह में दुखी हो रहे हो, उनके मुंह में जो है डिप्रेशन में आ रहे हो, हाय मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अरे वो बेटी है भगवान है, हाय मेरे बेटे की नौकरी नहीं लग रही है। अरे जब जिस दिन जिसकी जहां से प्रारब्ध होगी वहां से उसको मिलना शुरू हो जाएगा। दृष्टांत आपने सब सुना है गुरु जी से, लेकिन आप उसको याद नहीं रखते हो। वो सौतेली माँ, उसके अपने 2 बच्चे और पहली वाली माँ के उसके 2 बच्चे थे। तो जो अपने ही बच्चों को पेट नहीं भर पाती थी, इतनी गरीब थी,
तो उस पहली माँ के बच्चों को घर से निकालती थी कि ये जाए यहाँ से, और हम जो अपने बच्चों को कम से कम खिला पिला लें अच्छे से। तो जब वो घर से निकालती थी और वो बच्चे जब कुछ दूर चले जाते थे, जब कुछ दूर जैसे ही पहुंचते थे, तब वो अम्मा देखती थी कि ये अपने सिर पर कोई गठरी लाद के जा रहा है, तो उसको बुलाती थी, फिर यहाँ आओ यहाँ आओ। और जब वो घर के अंदर आता था, जैसे ही घर के अंदर आए, गठरी गायब हो जाए। अम्मा बहुत परेशान हो गई। कई बार उसने उनको घर के बाहर भेजा, जाओ भागो, और जैसे ही कुछ दूर जाए फिर गठरी आ जाए। एक संत दूर से ये कौतूहल देख रहा था। उस संत के लिए आता नहीं, संत बड़े परमार्थी, जाको शीतल अंग, और तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। संतों के हृदय में अनायास करुणा होती है। उन्होंने देखा ये माँ बड़ी परेशान हो रही है, बार बार बच्चों को भेज रही है और फिर बुला रही है, तो पूछा, माँ आप इतना परेशान हो रही हो, हम देख रहे हैं, काफी देर से आप बच्चों को बार बार भगाती हो फिर बुलाती हो, क्या कारण क्या है? तब उस माँ ने संत जी को बोला, संत जी ये बच्चे जो है बड़े बड़े ही जो है जादू कलाकार वाले हैं। क्या हो गया? कहा, हम इनको जब भगाते हैं और जब कुछ दूर चले आते हैं तो इनके सिर पर गठरी आ जाती है, और जब इनको हम घर के अंदर बुलाते हैं, अंदर आओ, देखें गठरी में क्या लेके जा रहे हो, तो जैसे ही घर के अंदर आते हैं गठरी गायब हो जाती है। तो संत समझ गए, संत तो ज्ञानी होते ही हैं। संत ने क्या कहा, माँ ये कोई चोरी करके नहीं जा रहे हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो दुनिया का हर बच्चे की मुट्ठी बंद होती है। वो जो मुट्ठी बंद होती है, उस मुट्ठी में अपनी वो प्रारब्ध लेके आते हैं, और जहां उन बच्चों का लालन पालन होता है, वहां उसकी प्रारब्ध जो है उस घर में आ जाती है। कैसे? फिर और क्लियर करके बताया। कैसे? जैसे राशन कार्ड बनता है फैमिली का, तो जो घर का मुखिया होता है उसका नाम राशन कार्ड में सिर्फ लिखा जाता है, और उसके बाद में लिख दिया जाता है 5 मेंबर, और टोटल 6 लोग, एक मुखिया हो गए और घर के 5 मेंबर, उनका नाम नहीं लिखा जाता, उनको सिर्फ उनकी संख्या लिखी जाती है। तो इसी तरीके से परमात्मा के यहाँ भी जो बच्चे आते हैं वहां से, तो उनकी प्रारब्ध परमात्मा उनके कर्मों के अनुसार उनको दे देता है, और वो जहां पर रहते हैं वहां पर उनकी प्रारब्ध का हिस्सा उसको मिल जाता है। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं है। तब माँ ने इस बात को समझा, फिर भी दुविधा में थी। तब फिर संत ने और अच्छे समझाया, पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। तो वो प्राणी अलग अलग पल रहे हैं, लेकिन पालने वाला एक वो परमात्मा है। इस बात को जब जान लोगे तो कभी भी ये नहीं करो मैंने इनको खिलाया, मैंने इनको पिलाया, ये हमारे बदले से जिंदा है, ऐसा आप नहीं बोलोगे। आप जब महसूस करोगे इनकी बदौलत है, तो कभी भी आप जो है अहंकार नहीं करोगी। ठीक है, चलिए ब्रेक के बाद में फिर मिलते हैं और गीता पढ़ जाती है। हम लोगों का भगवत गीता चल रही है,
भगवत गीता का कल 7वां अध्याय हुआ था। 7वें अध्याय का 1 से 3 श्लोक पढ़ा गया है। कल जो पढ़ा गया तो उसकी लास्ट 3 लाइन पढ़ देते हैं। पतिव्रता स्त्री सदैव पति के परायण होकर जीती है। सारा दिन उसका ध्यान पति में होता है कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसको क्या पसंद आता है, तो पति भी उसका पूरा ख्याल रखता है। ऐसे ही जो भक्त भगवान के परायण होकर जीते हैं तो भगवान भी उसका योगक्षेम संभालता है। यहाँ पर आकर किसी से भी कंपेरिजन नहीं करना। यहाँ तक कल हुआ था। इसके आगे आज क्या है? रामकृष्ण के पास 2 व्यक्ति आए। एक ने उनसे बताया कि नाव में बैठे हुए लोग आपको गालियां दे रहे थे, मेरे को बहुत बुरा लगा और मैं उनको सोचा मारू पीटू। रामकृष्ण ने कहा, पगले, तुम्हारा गुरु देह है क्या? दूसरे दिन फिर एक दूसरा व्यक्ति आया और उसने बोला कि वहां पर आपकी लोग निंदा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा गुरु तो मेरा ब्रह्मज्ञानी है, आत्मा है, शरीर तो है नहीं, तो मैंने उनको कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। तो गुरु ने बहुत डांटा और कहा कि तुम कैसे चुप रहे, तुमने उसको 2-4 हाथ क्यों नहीं मारा? कुछ लोग पास में बैठे थे तो उनसे रामकृष्ण ने क्या बताया? कहा कि पहला व्यक्ति जो है, जो आया था, वो बहुत तेज था, वो जो है उनको बंदूक मार देता जो मेरी निंदा कर रहा था। तो मैंने इसीलिए उसको डांटा कि गुरु जो है शरीर थोड़ी नहीं है। और जो दूसरा वाला व्यक्ति बाद में आया था जो कह रहा था आपके लोग निंदा कर रहे हैं, तो उसको मैंने इसलिए बहुत डांटा कि तुमने 2-4 झापड़ क्यों नहीं मारे, क्योंकि बड़ा डरपोक था। तो जो डरपोक था उसको रामकृष्ण ने हिम्मत दी कि इतने डरपोक नहीं बनो, हिम्मतवान बनो। और जो बहुत ज्यादा गुस्से वाला था, बहुत ज्यादा जोश वाला था कि वो कुछ भी कर सकता था गुरु की निंदा सुनने पर, तो उसको डांटा गुरु देह नहीं, गुरु आत्मा है। कहने का अभिप्राय ये कि गुरु जो है हर एक को मध्यम मार्ग में चलने के लिए कहता है। मध्यम मार्ग चलो। कैसे? अगर बहुत अधिक तेज चलोगे तो एक्सीडेंट होगा, तो मर जाओगे। आप देख लो, हाईवे पर सन्नाटी रोड रहती है, लोग हाईवे पर जब गाड़ी चलाते हैं तो 150 की स्पीड, 125 की स्पीड, 120 स्पीड चलाते हैं, खूब स्पीड में चलाते हैं। और जब वहां एक्सीडेंट होता है कोई बचता नहीं, फिर मर जाते हैं। तो सन्नाटी रोड पर बहुत स्पीड में गाड़ी चलाने पर क्या होता है? लोग बचते नहीं, मर जाते। और वही एक्सीडेंट शहर में होता है तो गाड़ी धीमी रहती है, तेज चल नहीं पाती। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं मर नहीं पाता, थोड़ी बहुत चोट आ जाती है बस। तो बोला इसी तरीके से वीणा के तार अगर आप बहुत कस दोगे तो वीणा बजेगी नहीं, और वीणा के तार एकदम ढीले छोड़ोगे दोगे तो वीणा नहीं बजेगी। वीणा के तार जब मध्यम रहेंगे तो अच्छा स्वर देंगे। इसी तरीके से जीवन में जब आप मध्यम मार्ग चलते हो तो आपसे सबसे बेस्ट रिजल्ट निकलता है।
मध्य मार्ग चलने पर आपसे जल्दी गलती नहीं होती। मध्य मार्ग चलने पर आपकी हर चीज आपके काबू में रहती है, और थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आता है तो आप संभल जाते हो और आप जो है एक्सीडेंट में मरने नहीं पाते। मध्यम गति से गाड़ी चलाने पर एक्सीडेंट होने पर डेथ नहीं होती, थोड़ी बहुत चोट लग सकती है बस। तो इसीलिए गुरुजी बोलते हैं कि जीवन में मध्य मार्ग चलो। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात बोली कि जो भगत भगवान को के परायण होकर रहते हैं, जो स्त्री पति के परायण होकर रहती है, तो पति उसका पूरा ख्याल रखता है, अपनी सारी जायदाद अपनी पत्नी के नाम कर देता है, उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी कर देता है। जो पत्नी अपने पति की आज्ञा अनुसार चलती है, इसी तरीके से जो भक्त गुरु के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो गुरु की जायदाद क्या है? गुरु की जायदाद है ज्ञान। तो गुरु उसको पूरा पूरा ज्ञान उसको दे देते हैं। इसीलिए आप देखो, सत्संग में आते तो लाखों हैं, लेकिन उन लाखों में कुछ लोगों को गुरु चुनता है सिर्फ। तो जो गुरु के परायण हो जाते हैं, जो गुरु के अंडर में चलते हैं, जो गुरु की आज्ञा को मान करके गुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाते हैं, गुरु उनको चुनता है। फिर कितनी एक सरल सी बात है। एक दुनियावी पति जब उसकी पत्नी उसके कहने पर चलती है, आज्ञा में चलती है, तो पति अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम लिख देता है, उसके नाम कर देता है। तो क्या परमात्मा इतना निष्ठुर है? परमात्मा इतना ज्ञानीता है कि तुम उसके अनुसार चलो और तुम्हारे को सारी अपनी जायदाद न दे दे? निश्चित दे देता है। और इसलिए आगे बोला, परमात्मा उसके योग और क्षेम का भार स्वयं वहन करता है। फिर आगे बोला, यहां आकर किसी से भी कंपेरिजन नहीं करना। क्यों नहीं कंपेरिजन करना? क्योंकि जिसका जितना भाव होता है उतना उसको उसका फल मिलता है। जितना श्रद्धा का वेट, वजन आप तराजू पर रखते हो, उतना गुरु को उधर दूसरे तराजू पर माल रखना पड़ता है। जितनी श्रद्धा होती है उतना ही आपको जो है गुरु की तरफ से महत्व मिलता है, उपहार मिलता है। आप वजन रखो 100 ग्राम का और तुलना करो उस भगत से जिसने 5 किलो का वजन रखा है। तुम्हारा 100 ग्राम का, उसका 5 किलो का। तो क्या गुरु जो है 100 ग्राम वाले भी भगत को उतना ही प्यार करेगी जितना 5 किलो वाले को? नहीं। जैसा भाव जगाओगे वैसा फल पाओगे। तो यहां पर हमें अपना भाव गुरु के प्रति अतिशय हमें लगाना चाहिए। जितना भाव लगाएंगे उतना हमको उसका उचित फल प्राप्त होगा। इसीलिए बोले आप कंपेरिजन मत करना किसी से आकर के। रामकृष्ण के पास ऐसे ऐसे अनुभव गुरु को जीवन में होते हैं, तो इसलिए वो अनुभव आप भी कर सकते हो। जब आप भी जो है गुरु की तरह
ज्ञान को बांटोगे, निष्काम प्यार करोगे। फिर बोला ऐसे ही यहाँ पर भी गुरु हर एक को अपनी डोज देता है। डॉक्टर के डॉक्टर टेम्परेचर देखता है, तो किसी को बुखार है तो इसका मतलब क्या है, उसका बदन जल रहा है। और किसी को जो है आपके सुस्ती बहुत है, वीकनेस है, कमजोरी है, तो मतलब उसको जो है उसको दवा दूसरी देगा, और जिसको बुखार उसकी दवा दूसरी देगा। इसी तरीके गुरु भी यहाँ पर जिसको जिस चीज का बुखार होता है उसको वो डोज देता है। जैसे महाभारत युद्ध में अर्जुन को मोह का बुखार आ गया अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय मोह का बुखार आ गया। और जब मोह का बुखार आ गया तो उसने क्या बोला, उसने कहा कि मैं अपने सगे संबंधियों को, पितामह को, गुरुजन को, इन लोगों को मारकर मैं ऐसे खून से सने राज्य को नहीं कर सकता हूं। मैं भीख मांग के गुजारा बसर कर लूंगा, लेकिन मैं इनको मारूंगा नहीं। तब भगवान ने कहा इसका मुंह जग गया है। तब भगवान ने उसको जोश दिलाया, याद दिलाया कि तुम जिनसे मोह कर रहे हो वो सब तो तुमको कब कब मार चुके होते। लाक्षागृह में तुम सब भाइयों को जिंदा जला रहे थे, भीष्म को जो है जहर दे दिया था, तो उन्होंने तो कितनी बार तुमको मारने की कोशिश की, और तुम उनके लिए कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे कहा तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम्हें नहीं पता है, तुम उनको नहीं मारोगे तो जैसी मौका पाएंगे तुम्हें मार देंगे, तुम बच नहीं सकते उनसे, तुम्हें तो युद्ध करना ही पड़ेगा। और युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे पर दोहरा पाप होगा। कैसा? पहली बात तो ये, लोग जो आज तुम्हारी इज्जत करती है, सम्मान सम्मान करते हैं, अर्जुन बड़ा वीर है, वही लोग तुमको कहेंगे अर्जुन डरपोक है, अर्जुन भगोड़ा युद्ध भूमि से भाग गया। वही लोग जो है तुमको बोलेंगे नपुंसक है। जब गाली बकेंगे, अपमान करेंगे, तो बोला जो वीर व्यक्ति होता है मरना उसके लिए ज्यादा अच्छा है बनस्पति अपमान के। तब अर्जुन को ये बात समझ में आई, और तब अर्जुन ये युद्ध करने के लिए राजीव है। अगर भगवान कृष्ण ने उनको ये याद न दिलाया होता कि तुमको लाक्षागृह में उन्होंने मार देते, जिंदा जला रहे थे, भीष्म को उन्होंने जहर दिया, तुम लोगों को पर कितनी मरतबा अटैक कराया कि इनको मार दें, तो तुम लोग बच गए, किस्मत है। अब छोड़ोगे तो फिर तुमको मारने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में तुम भूल के भी इस समय अपने मोह के उसमें मत फंसो, और नहीं तो तुम इधर मारे भी जाओगे और उधर तुम अपमानित भी होगे कि अर्जुन जो है ऐसा ऐसा डरपोकता भगोड़ा था। फिर आगे बोला भगवान ने, भक्त का हर कार्य भगवान के लिए होता है, तो वो किसी से भी बरकता हुआ वो भगवान से ही बरकता है। उसके मन का ये भाव हो जाता है, भक्त का हर कार्य भगवान के लिए होता है, तो वो किसी से भी बरतता हुआ जैसे भगवान से ही बरत रहा है। आत्मिक प्यार में दुख सुख मान अपमान नहीं है।
हर कार्य ईश्वर अर्पण करते चलो। कितनी अच्छी बात बोली। आत्मिक प्यार में दुख सुख मान अपमान कुछ है ही नहीं ना। आत्मिक प्यार क्या? भगवान वाला प्यार, है ही भगवान। जब है ही भगवान तो फिर कैसा भगवान को यह दुख सुख लगता है, मान अपमान लगता है? भगवान को कुछ नहीं लगता, जीव को लगता है। और जब कभी भी आपको मान अपमान लगे, दुख सुख लगे, लाभ हानि लगे, तो आप समझ लेना कि हम जीव भाव में आ गए हैं, हम ब्रह्म भाव में नहीं है। ब्रह्म भाव में ये सब चीजें आती ही नहीं है। तो तुरंत झटको, तुरंत, जैसे कोई जो बड़ा व्यक्ति सड़क पर गिर जाता है किसी कारण से, तो तुरंत उठता है कि किसी ने देखा तो नहीं। इसी तरीके से यहां पर भी तुरंत उठो, गिरो नहीं। फिर आगे बोला कि हर कार्य ईश्वर इच्छा पर समर्पण कर दो। हर कार्य, जैसे भी पहले बोला गया, जब आप परमात्मा की रजा में राजी रहोगे, आप हर कार्य ईश्वर की इच्छा से करोगे, तो फिर आपको किस बात का दुख होगा? दुख तब होता है जब मेरी अपनी कोई मर्जी होती है। मेरी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। इसलिए बोला परमात्मा की रजा में राजी रहना ही सबसे उत्तम पूजा है। फिर आगे बताया, हर कार्य ईश्वर अर्पण करते चलो। भक्त को सदैव अंदर में ये भाव होता है कि मेरा गुरु मुझसे किस किस तरह खुश होगा। अपने को सदैव गुम करता चलता है, प्रेम में ही गुम होता है। कृष्ण भगवान थे प्रेम के अवतार। जो सच्चा है वही गुरु मिलने पर इतना प्रसन्न होता है। यहाँ पर क्या बात बोली भगवान ने, कितनी अच्छी बात बोली। हर कार्य ईश्वर अर्पण करते चलो। भक्त को सदैव अंदर में ये भाव होता है कि मेरा गुरु मुझसे किस तरह खुश होगा। अपने को सदैव गुम करता चलता है। जैसे एक स्त्री अपने पति के लिए सोचती है कि मेरा पति कैसे खुश होगा, क्या चीज खिलाएं, क्या पिलाएं, क्या उसके लिए इंतजाम करें, कैसे सजे, क्यों खुश होगा। तो जो जो चीजों से पति खुश होता है, तो जो समझदार स्त्री होती है, पति प्राण स्त्री होती है, वो अपने पति के अनुसार ही वो कार्य करती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो भक्त परमात्मा के परायण होकर के चलता है, परमात्मा की मर्जी से चलता है, परमात्मा की आज्ञा में चलता है, तो परमात्मा भी उसके योग क्षेम का भार, उसकी सारी सुख सुविधा का भार परमात्मा स्वयं उठाता है, वो किसी और को नहीं देता। फिर आगे बोला, कृष्ण भगवान थे प्रेम के अवतार। जो सच्चा है वो गुरु मिलने पर इतना प्रसन्न होता है कि तू एक जो मिला, सारी दुनिया मिली। मेरा प्यार भी तू है, मेरा श्रृंगार भी तू है। पहले हमारा मन गुरु में आसक्त होता है, गुरु फिर हमें हर रूप में परमात्मा दिखता है। क्या बोला, कितनी अच्छी बात बोली। मेरा प्यार,
मेरा श्रृंगार, मेरा उठना बैठना खाना पीना सब गुरु तेरे लिए। जब सब कुछ आप गुरु के लिए करोगे तो फिर क्या बोला, फिर गुरु हमें हर रूप में परमात्मा दिखता है। जो भी वह चीज परमात्मा दिख रहा है, तो फिर क्या किसी में बैर विरोध करेंगे? बोला मंदा किसनो आकिए, जो है ही करतार। फिर न दुनिया रहेगी, न लोकारीति, न बंधन। वैसे तो माया के हथकंडे बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन जो प्रभु के दीवाने हैं वो नशे में चूर होते हैं, न माया के हथकंडों से वो मजबूर होते हैं। कितनी सुंदर बात बताई है। जो प्रभु के दीवाने होते हैं, जो गुरु के दीवाने होते हैं, वो माया के हथकंडों से मजबूर नहीं होते। वो माया के हथकंडों से जो है बंधते नहीं है। वो गुरु के प्रेम में इतने चूर रहते हैं, इतने नशे में चूर रहते हैं कि माया का कैसा भी हथकंडा उनके सामने आता है वो पहचान जाते हैं कि माया जो है ऐसा रूप बना के आई है, तो कभी किसी भी रूप में फंसते नहीं है। बोला नहीं, लेकिन जो प्रभु के दीवाने हैं वो नशे में चूर होते हैं, न माया के हथकंडे से वो मजबूर होते हैं। उनको कोई मजबूर नहीं कर पाता। आप देखो, गोपियों को कोई मजबूर कर पाता था? अभी मिल के आती थी फिर भाग जाती थी। कैसे? सास से ऐसा बहाना बताती थी तो सास कहती थी और तेजी दौड़ के जाओ। क्या बोलती थी? अरे अपनी हाथ की चूड़ी भूल आए हैं। अरे नाच पीटी सोने की चूड़ी भूल आई हो, जल्दी भाग के जाओ। तो वो जानबूझ करके कृष्ण के पास कोई न कोई चीज ऐसी रख देती थी कि जिससे फिर आने का बहाना मिले। तो बोला जिसको गुरु से सच्चा प्यार है, तो गुरु से मिलने के लिए दुनिया की कोई ताकत उनको किसी उपाय से रोक नहीं पाती थी। वो उनसे ज्यादा चतुर होते हैं भगत। वो घर वालों का ही इंटरेस्ट दिखा देते हैं कि अपना हम गले का हार भूलाए वहां पर, हम अपना फलानी अंगूठी भूलाए, नेकलेस भूलाए, तो घर वाले कहते हैं जल्दी भाग के जाओ, लेके आओ। तो ये बहाना, ये तरकीब, जब प्रेम होता है तो तरह तरह के तरकीब जो है वो जो है हमको गुरु बता देता है, गुरु की प्रेरणा से हमको प्राप्त हो जाती है। फिर बोला गुरु की प्रसन्नता के लिए जो जीता है उसके सारे विकार भस्म हो जाते हैं, क्योंकि अपनी समस्त कामनाओं को वो कुचल देता है। ये कितनी बढ़िया बात और कितनी सरल बात है। गुरु की प्रसन्नता के लिए जो जीता है उसके सारे विकार भस्म हो जाते हैं। गुरु प्रेम में सारे विकार भस्म हो जाते हैं। और क्या बोलता है? समस्त कामनाओं को कुचल देता है। गुरु के प्रेम में कोई भी कामना, कोई विकार हावी होने नहीं पाता और उन सब चीजों से विजय प्राप्त कर लेता है। किसमें? सिर्फ गुरु के प्रेम में, गुरु की प्रशंसा में, गुरु के लिए। तो इसलिए बोलते हैं गुरु से अपना इतना अतिशय प्यार बढ़ाओ कि बिना गुरु के हम रह नहीं सकें। और जिस दिन ये तड़पन आपके अंदर आ जाएगी, हम फिर बार बार कह रहे हैं, जिस दिन आपके अंदर में जैसे मछली को तड़पन होती है पानी बाहर कर दो, इसी तरीके से जिस दिन गुरु के प्रति आपके मन में तड़पन आ जाए बिना गुरु के मिले हम जिंदा नहीं रह सकते।
दुनिया की कोई ताकत आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि फिर गुरु की जिम्मेदारी हो जाती है वहां तक पहुंचाने की, और जिसने भरोसा किया वो सब पहुंचा है, ये दुनिया में प्रमाण है। इसलिए हम आज इस बात का संकल्प करें कि हम गुरु की रजा में राजी रहेंगे, गुरु से रोज संपर्क करेंगे, रोज मिलेंगे, तो निश्चित हमको मंजिल प्राप्त होगी, और आप सबको मंजिल निश्चित प्राप्त होगी। इतना पुरुषार्थ करके आप लोग बैठ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, हैं, इतने ज्ञान को मनमना भाव के सुन रहे हो, आप निश्चित जानो, गुरु का विश्वास रखो, निश्चित आपको जो है मुक्ति मिलेगी, निश्चित आप मंजिल तक पहुंचोगी। ठीक है? हाँ, नीलू जी क्या बोल रही हैं? हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम नीलू जी, क्या बोल रही हैं आप? जी गुरुजी। जी गुरुजी, बहुत अच्छा लगा अभी आपने जैसे बताया कि भगवान गुरु के प्रति जितना भाव रखोगे, गुरु भी उसके कार्य को करने के लिए समर्पित है। अगर हमने भाव रखा 50 ग्राम का, तो गुरु 50 ग्राम देने। जिसका भाव 2 किलो का है, तो निश्चित उसे 2 किलो मिलेगा। बहुत अच्छा लगा। और सच बात है, यहाँ गुरु ने कुछ छुड़वाया नहीं है। हाँ, सबकी अपनी, मतलब कुछ भी नहीं छुड़वाया। आला गुरु है हमारा, कुछ भी नहीं। सबकी अपनी अपनी टोपी, अपनी अपनी परिस्थिति और घर के परिवेश के अनुसार सबको लेते हुए, सबको मतलब सबके प्रति कार्य करते हुए, समर्पित होते हुए तब आगे बढ़ना है। यहाँ गुरु ने कुछ भी हमें नहीं छुड़वाया। हम बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा सच्चा गुरु हमें प्राप्त है। गुरु जी पापा हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आज तो बड़े बड़े राजा बेटा लग रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं? ठंडक लग रही है गुरुजी। अच्छा है। बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हाँ खूब शांति मिल रही है मन को। जी जी जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए नीलू जी भजन सुना दिए। जी गुरुजी, पापा बहुत खुश रहते हैं अच्छा। और जो है बहुत शुक्राने में डूबे रहते हैं आपके गुरुजी। जी। चलिए। गुरु चरण में आओगे तो समझोगे ये बात, रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। शरण में आओगे तो समझोगे ये बात, रात के पीछे दिन होता है, दिन के पीछे रात। क्यों गिरता है फूल चमन में, क्यों मुरझाए वृक्ष की बाकी, क्यों खिलता है फूल चमन में, क्यों वृक्ष की पाती, क्यों चमकते हैं नैनों के दीपक, कौन बुझाए इसकी बाती। क्यों चमक मंगल भी आ गए। नीलू जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नीलू मिलाओ। हम्म? किसको? मंगल भी दिखाई पड़ रहा है। सामने मंगल भी है सब। अच्छा। हाँ हाँ, महेश भैया। महेश भैया। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं? कि गुरु पे जब हम पूर्ण
श्रद्धा विश्वास रखेंगे तो हमें भाव पार जरूर होंगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। गुरु पे हमें पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखनी है। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। क्या बोली संगीता रानी? बहुत अच्छी बात लगी कि परमात्मा की रजा में राजी रहो। और एक बात ये भी बहुत अच्छी लगी कि जैसे वो सबकी अपनी अपनी प्रारब्ध है, तो बच्चे बाहर बार बार अपना जैसे वो पोटली लेकर के जा रहे थे, तो संत ने कहा कि ये अपनी मतलब प्रारब्ध लेकर के जा रहे हैं। तो मतलब सब लोग जितने भी आते हैं तो सब अपनी अपनी प्रारब्ध ले करके आते हैं, कोई किसी को खिलाता नहीं है। हाँ। बहुत अच्छी बात लगी ये। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम। हाँ क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? गुरुजी बताया ना आपने बड़ा अच्छा कि आत्मिक प्यार में दुख सुख है ही नहीं। अगर आपको कभी भी दुख सुख लगने लगे तो आप समझ जाओ कि मैं ब्रह्म ज्ञान में नहीं हूँ। तुरंत समझ जाओ। कैसे? जैसे सड़क पे हमारा पैर फिसल जाता है और हम एकदम उठते हैं कि हमें कोई देख न ले, इस तरीके से। दूसरा अच्छा बात बताया आपने, जो गुरु के दीवाने होते हैं वो माया के हथकंडे में कभी फंसते नहीं है। ये बहुत अच्छी बात लगी गुरुजी। क्या बोलनी पूजा जी? हरिओम गुरुजी। हरिओम। क्या बता रही हैं? गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा जो है वो बनाए रखना चाहिए और विश्वास, जिस तरीके से हम पति को प्यार करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसी तरह हमें गुरु के बारे में भी सोचना चाहिए कि गुरु जो है हमारा सब कुछ है। हमें उसी विश्वास, उसी प्रेम और उसी श्रद्धा से करनी चाहिए, तभी हमें गुरु का जो है श्रद्धा और प्रेम मिलेगा। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी लगी। और एक और बात अच्छी लगी, जो बच्चे हैं वो सोचते थे कि एक माँ जो होती है दूसरे बच्चे को खाने के लिए मतलब अपने बच्चे को बाहर दूसरे बच्चे को भेज देती हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि परमात्मा ने हमें जब भेजा है तो हमें कुछ ना कुछ दे के भेजा है। वो कभी भूखा नहीं रहने देते। हाँ बहुत अच्छी कुछ ना बात। कुछ हमें दिया है। बहुत सुंदर। हाँ नीलू जी, नीलू जी आपका डिस्कनेक्ट हो गई थी, नेटवर्क नहीं आ रहा था। हमारी आवाज सुनिए नीलू जी। लगता हमारी आवाज नहीं सुन रही है नीलू जी। है? हाँ सुनैना जी। हाँ हरिओम भैया। हरिओम हरिओम। क्या बता रही हैं? भैया बहुत अच्छा आपका लगा कि जैसे कोई पत्नी अपने पति की संपत्ति की मालकिन बन जाती है, ऐसे हमें अपने गुरु की संपत्ति की मालकिन बनना है। और हमारा प्रयास रहा है शुरू से कि मतलब कि हम आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ गई। हम सबको बताना चाहते हैं कि आज हमारे पास कोई आई थी, बस थोड़े में बताएंगे कि वो हमसे शिकायत करने लगी अपनी बहू की कि वो 12 बजे सो के उठती है और हम खाना बनाते हैं। बताओ, अब हमें 12:30 बजे वो खुद चाय पीती है, उनके भरोसे बैठे रहे ये वो। तो हमने उनको कहा, क्योंकि हमको अचानक से संतोष आंटी की याद आ गई जो गीता भगवान से मिली हुई थी और पहले बहुत आती थी इलाहाबाद। तो संतोष आंटी ने यही प्रश्न किया था उनसे गीता भगवान से। तो गीता भगवान ने बोला कि क्या जब बहू नहीं आई थी तो तुम खाना नहीं बनाती थी? हैं? और पहले की महिलाओं के 6-7 लड़के होते थे, 3-4 लड़कियां होती थी, तो 8-9 लोगों का खाना एक माँ बनाती थी। और हमने उनसे कहा कि बेटे का माँ का तुम पहले बनाती थी, एक बहू आ गई, समझो कि एक लड़की आ गई, तुम्हारी लड़की। बहुत तो सुंदर। खाना बनाओ, ये मेरे गुरु का कहना। बहुत अच्छी, बहुत तो बढ़िया हमें बात। अपने गुरु का जो हमें धन मिला, बहुत जो अच्छी धन बात। हमको मिला था वो धन हमने दिया। बहुत सुंदर। हाँ बहुत चित्रा जी, बहुत खुश हो। बहुत अच्छी बात। चित्रा जी हरिओम। हरिओम। गुरुजी हरिओम। हाँ हरिओम चित्रा जी। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम। हरिओम
हरिओम हरिओम। हाँ, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हाँ, क्या बता रही हो? गुरुजी ये बहुत अच्छा लगा कि एक पत्नी अपने पति के लिए कितना श्रृंगार करती है कि मेरा पति कैसे खुश हो। इसी प्रकार एक भक्त जो सच्चा भक्त होता है वो मतलब कहते नहीं, मेरा प्यार भी तू, मेरा श्रृंगार भी तू, गुरु मेरा सब कुछ है। उठना भी बैठना भी, मतलब हर पल गुरु को याद करे, गुरु कैसे प्रसन्न हो, क्या ऐसा करे जो गुरु हमसे खुश हो। हमेशा यही सोचे अपने मन में, यही अपने जीवन में उतारे गुरुजी। बहुत सुंदर। हाँ नरेंद्र भाई। हाँ हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम, क्या बोल रहे हैं नरेंद्र भाई? बहुत अच्छी बात लगी कि संत बड़े परमार्थी, जाके शीतलन और तपस बुझाए औरों को दे देती अपना रंग। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। हाँ त्रिपाठी जी क्या बोल रहे हैं? गुरुजी हरिओम। गुरुजी ये बात अच्छी लगी, अगर लालच करना है तो गुरु धन की लालच करो, गुरु का पीछा पकड़े रहो सब। हाँ एक बात ये त्रिपाठी जी बढ़िया पकड़ लिया। अगर अपने इच्छा के कुछ विरुद्ध होता है तो गुरु का और परमात्मा का शुक्राना अदा करो। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। हाँ बहुत सुंदर। हरिओम हरिओम। हाँ मिनी मालविया जी। हरिओम गुरुजी। हाँ हरिओम। हरिओम। आवाज आ रही है भैया? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। जी भैया। हाँ भैया प्रणाम। प्रणाम। भैया आप एक बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हम मन गुरु के प्रति अगर बहुत श्रद्धा है और हम चाहेंगे जो, तो सचमुच में आपके पास जिस दिन हम जाना चाहते हैं, हम इनसे कहते नहीं आज हमें चलना है भैया के पास, ये मतलब ये भी तुरंत तैयार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि सच में गुरु के साथ अगर हम श्रद्धा और विश्वास रखेंगे तो हमारा सारा काम अवश्य पूरा होगा। और हम चाहते हैं कि अपने गुरु से हमेशा मिले। भैया ये मेरा सत्संग कभी न छूटे, बस आपका दर्शन मिलता है। हाँ बहुत सुंदर। हाँ कंचन रानी कानपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम, क्या बोली कंचन रानी? हेलो। हाँ गुरुजी, हाँ। और परमात्मा की रजा में राजी रहना चाहिए, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। गुरु के वचनों को मांगे तो आनंद की प्राप्ति होती है। हमको जो है हर प्रकृति के बीच में रहना है तो परमात्मा को समझ आ जाएगी। और गुरुजी गुरु के हर एक को मध्यम वर्ग पर चलने को कहते हैं, तो जो है हम चलने पर हम हर एक चीज काबू में रहती है। मध्यम मार्ग चलने पर तो हर चीज अपने काबू में रहती मध्यम है। मार्ग पर चलने पर हर एक काबू में रहती हाँ है। बहुत सुंदर। हाँ रामनरेश चौरसिया जी बनारस से। चौरसिया जी बनारस से। हाँ संगीता के पापा। हाँ हरिओम। गुरुजी हरिओम। हरिओम। गुरु के भाव रखना। हाँ अब आप दिखाई पड़े बजरंगबली के टीका लगा करके। बहुत सुंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए चलिए ओम को जाप कर ले हैं।